नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बहुचर्चित मामला आईआरसीटीसी घोटाला मामला। इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें तो बढ़ती ही रही हैं। इस मामले में बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किल भी आसान नहीं रही है, उनकी मुश्किलें भी बढ़ती रही हैं और इस बहुचर्चित मामले को लेकर बिहार की राजनीति भी वक्त बेवक्त गर्माती रही है। वक्त वक्त पर बिहार की सियासत का पारा भी चढ़ता रहा है। अब 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ये चर्चा है कि क्या ये बहुचर्चित मामला लालू तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाएगा या इस बहुचर्चित मामले का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार कोई खेल करेगी। हम नहीं कह रहे हैं, केंद्र सरकार और बीजेपी पर यह आरोप लगातार लगता रहा है। जो देश में विपक्ष की भूमिका में पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके नेता लगातार ये दावा करते रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के जरिए बीजेपी अपने सहयोगियों को साधती है, माफ कीजिएगा, अपने दुश्मनों को साधती है और उनसे अपना हिसाब किताब चुकता करती है और इसके लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल होता है। तो तेजस्वी लालू के खिलाफ भी क्या यही हो रहा है? यह भी अपने आप में सवाल है। आरजेडी और तेजस्वी यादव, लालू यादव भी इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। अब जब लोकसभा का चुनाव है तो एक बार फिर इस मामले में सक्रियता दिख रही है ईडी की। ईडी समन पर समन भेज रही है तेजस्वी यादव को, लालू यादव को। पहले लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया, तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 22 दिसंबर को ईडी के सामने तेजस्वी यादव को पूछताछ होना था। तेजस्वी यादव की पूछताछ होनी थी ईडी के सामने, लेकिन 22 दिसंबर को तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए शामिल नहीं हुए, उपस्थित नहीं हुए ईडी के सामने और तेजस्वी यादव को इसके लिए बकायदा ईडी ने समन भेजा था, लेकिन बावजूद इसके तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए नहीं गए। अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी ये है कि तेजस्वी यादव को एक बार फिर ईडी का समन मिला है और इस बार उनको 5 दिसंबर को ईडी ने ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अब 5 दिसंबर को तेजस्वी यादव से ईडी पूछताछ करेगी। अब मामला यह है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। देश में कई ऐसे नेता हैं उन जिन पर भी ईडी का शिकंजा कसता रहा है, ईडी का समन उनको भी मिलता रहा है। वो चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, और इस समन की परवाह न करते हुए ये लोग भी ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते रहे हैं अलग अलग मामलों में, जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आती रही है। अब तेजस्वी यादव शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 5 दिसंबर को, माफ कीजिएगा, 5 जनवरी को अब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके लिए तेजस्वी यादव को समन मिल चुका है। अब देखना यह भी होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, इस मामले में कितनी मुश्किलें तेजस्वी यादव की बढ़ती है और जो चर्चा होती है कि तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ सकती है, जेल जाना पड़ सकता है तेजस्वी यादव को, क्या इस तरह यह भी होगा, इस तरह का एक्शन भी दिखाई देगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले? तमाम तरीके की चर्चाएं हैं, तमाम तरीके के कयास लग रहे हैं। ईडी एक्शन मोड में है, तेजस्वी यादव को समन